सभी मेरे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, आपने अभी एक परीक्षा दी है जिसका नाम है यूपी पीजीटी चयन बोर्ड के थ्रू होती है परीक्षा, और ये पेपर जो है ये लगभग बड़ा हार्ड पेपर रहा। और इस हार्ड पेपर में हमारे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे धुरंधर खेल गए। कोई बात नहीं, पेपर तो सभी का हार्ड था, एक आपका अपना हार्ड नहीं था। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा पेपर भी आपका हुआ उस पेपर पे ही आप संतुष्ट रहिए और अगली तैयारी की तरफ फोकस करिए, क्योंकि अगर हम पुराना रोना लिए बैठे रहेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। भगवान ने, गॉड ने हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर पैदा की जो है भूलने की पावर। ये भूलने की पावर जो है वो सभी के अंदर होती है। जितना ज्यादा इंसान भूलता है वो सबसे ज्यादा विद्वान होता है। ये बात मेरी ध्यान आप रखिएगा। कारण क्या है कि अगर हमारे पास भूलने की पावर है तो इसका मतलब हम नई चीज सीखने की हिम्मत जुटा पाएंगे, हिम्मत रखेंगे। और अगर भूलने की पावर नहीं हुई तो 100% सड़कों पे घूमेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, मीन्स पागल हो जाएंगे। इसलिए इसको अब आप थोड़ा सा किनारे करिए। आंसर शीट आ चुकी है, चेक भी कर लिया होगा आपने। जो है सो आपके सामने, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसी पे संतुष्टि को लेकर के जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या कट ऑफ रहेगी। इस पे ज्यादा विचार विमर्श करते करते जीआईसी का पेपर खराब कर लेंगे, तो जीआईसी के पेपर को खराब करने की जरूरत नहीं। 19 सितंबर आपके लिए एक दूसरा अध्याय रचा जा रहा है और उस अध्याय के लिए मैं आपके साथ हूं, मैं आपके सामने हूं और मैं आपके सपोर्ट में हूं। लेकिन इस बात की उम्मीद को बिल्कुल लेकर के आया हूं कि ये उम्मीद न बिखरने पाए कि अब तक जो अनुसर के साथ आपने मेहनत की वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो क्वेश्चंस कराए, देखिए आपने अगर मेरी वीडियोस पे, मेरे चैनल पे अगर लगातार बने रहे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पॉलीहाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन डिट्टो थे, सेम थे। गैसेस स्टेट से क्वेश्चन सेम थे, डाइस से क्वेश्चन सेम था। बहुत सारे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं सब आ गया, लेकिन मैक्सिमम आपको मदद तो मिली ही होगी, तैयारी में एक सपोर्ट तो मिला ही होगा। और मानसिक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, ये बहुत बड़ी पावर होती है किसी इंसान के पास एज कंपेयर टू अदर सपोर्ट। अगर कोई जैसे कहता है ना कि हमें अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो यार पीठ पे तो हाथ रख ही सकते हो मेरे। तो मैंने आपके लिए एक सपोर्टर का काम किया है, मैंने आपके लिए कैटलिस्ट का काम किया है। अब आप इसको कितना मानते, बहुत सारे लोग हो सकता है इस मेरे चैनल से दूर चले गए होंगे, इसके बाद की बोले नहीं यार ये तो इंसान मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। बेवकूफ तो वो बनाते हैं जो आपको सही से ज्ञान नहीं देते, सिर्फ आपसे। अब आप उनसे पूछिए जो लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद, पीजीटी की तैयारी के बाद भी आंसू डाल रहे होंगे, उनसे मिलिए जाकर के, कोचिंग में पैसे दे के आए, उसके बाद करें मेरे तो 60 ही क्वेश्चन सही हुए। अरे अपने आप को धन्य मानो मेरे भाइयों कि आप 80, 70, 80 पे पहुंच रहे हो, बिना कोचिंग के पहुंच रहे हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने करवाई, आपकी अपनी तैयारी है, आपकी अपनी सेल्फ स्टडी है ये। खैर, इन सभी बातों के साथ मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपके सामने क्या है कि आज मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं और यहां पर कुछ सिलेबस आपने ऑलरेडी, आपके पास ये सिलेबस होगा जीआईसी का, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सरफेस फिनोमिना है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में वही आयनिक और केमिकल दोनों है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो वही अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, डुअल नेचर, ये पूरा पैटर्न वही सेम है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन दोनों शामिल हो जाएगा। और इसके बाद आपका एफ ब्लॉक में वही लेंथेनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरेशन, ये सभी आ जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपका वही सम बेसिक कंसेप्ट भी चल रहा है, क्लासिफिकेशन है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है। बाकी तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस। आइसोमेरिज्म में वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पे फोकस करना है, टॉटोमेरिज्म भी है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वही बेंजीन और सब चीजें हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन में टॉलिन हो जाता है, उसकी नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सभी आ जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन में। हेलो एल्केन्स में और एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, बाकी सब लाइन से लगे हुए। सिलेबस डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस ऑलरेडी आपके पास में होगा जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं आज आपके सामने आया क्यों? ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने आने से कोई कतरा रहा हूं। अरे यार, मैं तो ऑलरेडी आपके लिए सपोर्टर हूं, मुझे जरूरत नहीं है ये सब करने की, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस जगह पे हूं जहां आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो आपको प्रमोट करना चाहता हूँ कि नहीं साहब, आप भी मेरे जैसे नहीं, मुझसे अच्छा बन के दिखाइए। आप प्रोफेसर बनिए, आप डिग्री कॉलेज में जाइए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप इंटर कॉलेज में ना होके आगे भी बढ़िए, लेकिन कम से कम ये पहली सीढ़ी तो चढ़ जाइए। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे बात करता हूं कि जीआईसी प्रिपरेशन, डीएसएसबी प्रिपरेशन, केबी, एनबीएस और उत्तराखंड प्रिपरेशन की इन सभी तैयारियों के साथ मैं पर डे कुछ एक क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेकर के आऊंगा और उसी क्वेश्चन सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन का भंडार नहीं दूंगा, क्वेश्चन ज्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सटीक और बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अगर पीछे क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो नहीं चेंज होगा, मुझे अनुमान लगा, तो उस पैटर्न न चेंज होने में हमने थोड़े क्वेश्चन पहले जो है वो नॉर्मल बेस केमिस्ट्री के ज़्यादा कर दिए और उसमें हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर तो कर ही लिया था, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला था, आपने देखा होगा बायोकेमिस्ट्री भी टच कर गया इस बार पेपर के अंदर। अगर ये 2021 का पेपर को एनालाइज किया जाए तो इसके अंदर बीएससी और एमएससी का मैटर था, प्लस बायोकेमिस्ट्री भी इसके अंदर घुस चुकी थी। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही पीएचडी, रिसर्च, नेट सब कर रखा था, उन्हीं ने ही पेपर सेट कर दिया होगा जैसा कि मुझे लगा। तो अब आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अब हम जीआईसी की प्रिपरेशन में आपके सामने जो व्यू रखेंगे वो आप समझिएगा। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम फिजिकल डिस्कशन करें, फिर इनऑर्गेनिक डिस्कशन करें और फिर ऑर्गेनिक डिस्कशन करें। 3 स्टेप में केमिस्ट्री डिवाइड कर लें। कुछ बच्चों ने मुझे राय दी कि सर ऐसा करिए कि आप जो है वो इसे ईयरली डिवाइड कर लीजिए कि इस चैप्टर से, इस ईयर में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। इस तरीके से मतलब 10-5 साल के पेपर सॉलिड चैप्टर का ढूंढा तो सॉलिड में से हमने बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दिए। ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये पक्का है कि मैं सॉलिड पढ़ाऊंगा तो सॉलिड में ही चलूंगा, लेकिन ना अब मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करवा दूं, फिर इनऑर्गेनिक तैयार करवा दूं और लास्ट में ऑर्गेनिक पर आ जाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ज्यादा पकड़ में आएगी तो ज्यादा टाइम तक याद रखेगी, इसीलिए से लास्ट में लेंगे। और फिजिकल में फार्मूला बेस होती है तो फार्मूला बेस तो यार फार्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, ये सिंपल मेथड पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको लेके बैठ सकती है, तो इसलिए यहाँ पर वही ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे जो मैक्सिमम जिनकी पॉसिबिलिटी करेक्शन की है, करेक्ट आंसर आने चाहिए, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आपको मैं ये इंफॉर्मेशन आज देने आया हूं कि अब हम लोग जीआईसी की प्रिपरेशन के लिए रेडी रहें। अगर इस प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ हैं, आप उत्तराखंड की प्रिपरेशन के लिए, आप नवोदय की प्रिपरेशन के लिए, आप केबी की प्रिपरेशन के लिए, आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, आप जीआईसी की प्रिपरेशन के लिए अगर मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तैयारी आपकी पूरी कराने में मदद करूंगा, भरसक मदद करूंगा। जो काम आप बहुत सारे वेस्टेज ऑफ मनी से करते हैं वो काम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा। कोई अर्निंग का मेरा कंसेप्ट नहीं यहाँ पर चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि नहीं सर आप ये फीस ले लीजिए और वो मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन करा दीजिए। मैंने किसी भी तरीके से कोई रिक्वेस्ट नहीं मांगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ। तो अब क्या होता है कि देखिए क्या है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करने के बाद ही सेलेक्ट हुआ हूं, तो मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं भी 100% नहीं हूं, तो कुछ मिस्टेक्स अगर चलती रहती हैं, भाई हर क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन का मैं भी दावेदार नहीं हूं, मैं खुद कहता हूं मैं दावेदार नहीं हूं 125 क्वेश्चन का, तो वो, लेकिन मैं आपके लिए एक मोरल सपोर्ट, आपके लिए क्वेश्चन का पैटर्न तो ला सकता हूं। एक बात ध्यान रखना, आईएएस बनाने वाले, बहुत सारे आईएएस बनाने वाले आज तक खुद आईएएस नहीं बन पाए, ये बात आप नोटिस करके रखिएगा। इलाहाबाद में चले जाइएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जिन्होंने हजारों आईएएस तैयार कर दिए, जिन्होंने आईएएस डीएम बना दिए, एसडीएम बना दिए, लेकिन खुद बेचारे वही हैं। तो ये क्या कह दोगे कि यार तुम्हारे अंदर कुव्वत नहीं है इतनी? ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं किसी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक टीचर अपने से ज्यादा लोगों को अपने से ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। भले वो नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा हो, लेकिन आखिरी सीढ़ी का रास्ता वो जानता है, क्योंकि वहां से वो गिर चुका है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप कम से कम फेथ तो बनाए रखिए। और जीआईसी की प्रिपरेशन के लिए मैं नए नए पैटर्न से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एक दिन छोड़ करके आपके सामने लाता रहूंगा। यानी कि पर डे एक वीडियो का एवरेज में लेकर के चल रहा हूं। 3-4 वीडियो नहीं डालूंगा, 1-2 वीडियो डालूंगा पर डे, और उन्हीं से ही आपका भला करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक, जीआईसी की तैयारी करने वाले,
DSSB की तैयारी करने वाले, केबी की तैयारी करने वाले, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता कौन सा बच्चे के लिए कौन सा क्वेश्चन उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन जाए। क्योंकि इस बार जो यूपीपीजीटी का एग्जाम हुआ है, इसमें मेरिट तो डाउन जानी ही है, पक्का है, क्योंकि पेपर की टफनेस पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा थी। मैंने जो अब तक देखा 10-12 सालों से पेपर जो देखे, ऑब्जर्व किए, आपका पूरा सपोर्ट करता रहूँगा और आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जीआईसी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई पीडीएफ पड़ी हो तो आप मुझे भेजिएगा। मेरे पास जो मैटर है वह मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप एक दूसरे से, क्योंकि हम लोग एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का मेथड रखते हैं कि हम ये नहीं मानते कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सीखते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज चलता है। बहुत से सारे ऐसे टीचर हैं वो नहीं बोले मैंने जो कह दिया वो अमर हो गया। नहीं साहब, मैंने जो कहा वो अमर नहीं हुआ। मैं स्टूडेंट, मेरे जो साथी, मेरे बच्चे हैं, मैंने 12th क्लास को जब पढ़ाया था तो मैं कहता था कि नहीं, ये मेरे गुरु, मुझसे पूछा था किसी ने आपके गुरु कौन है, मैंने कहा मेरे ये बच्चे मेरे गुरु हैं, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सीखने की क्षमता रखते हैं तो झुकना आपको पड़ेगा। और जब भी किसी से ज्ञान लिया जाता है तो फिर झुका जाता है। ज्ञान झुक के ही लिया जाता है, ज्ञान सीना तान के नहीं लिया जाता है। और ज्ञान जब सीना तान के लेंगे आप तो फिर वो ज्ञान किसी काम का आपका नहीं रहेगा। हालांकि मेरे जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, वो बहुत ही अच्छे से, उनकी जो रिक्वेस्टिंग तरीका है वो भी अच्छा लगता है मुझे। यानी कि मुझे मैक्सिमम लोग, एक दो छोड़ देता हूँ, एक दो छोड़ लोग हैं वो लोग, भाई दुनिया में ये चैनल जो चलता है इस पे हजारों लोग इधर उधर से भी जुड़ते हैं और कुछ लोगों का काम ही होता है मात्र एक दूसरे पर एक कमेंट करना। तो शायद ये कमेंट अच्छे नहीं होते हैं और मैं उनको नेगलेक्ट करता रहता हूं, मैं उनको ध्यान नहीं देता हूं। तो प्लीज़ आप तैयारी करते हैं तो सपोर्ट करिए और मैं आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। नाव आपको खेनी है लेकिन पतवार चलाने का तरीका मैं आपको बताता रहूँगा कि चलाना कितने स्टाइल से, आपको कितनी जल्दी आप पहुंच जाए। नाव बहुत लोग चलाते हैं, दौड़ते बहुत हैं, लेकिन आगे वही निकलता है जिसका कोच अच्छा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप भी सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक छोटी सी क्लिपिंग लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें मैंने 20 से 22 क्वेश्चंस डाले हैं और इन क्वेश्चंस को देखिएगा और ज़रूर इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब हम लोग तैयारी करते रहेंगे और तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। गुड डे।